नमस्कार। कई दोस्तों का सवाल ये रहता है, वे अपने जीवन में बहुत दुखी, बहुत परेशान रहे हैं। शायद आप ये नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं, उनमें से 99% समस्याएं मन की ऊर्जा के दुरुपयोग की वजह से है। इसीलिए अगर हम इस मन की ऊर्जा को समझ लें, तो हम अपने जीवन को काफी आसान और एक कामयाब जीवन बना सकते हैं। आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद ये महसूस करेंगे कि हाँ, इस तरह समझकर अपने जीवन को आसान किया जा सकता है। दोस्तों, मनुष्य का जीवन बेहतरीन बनाने में मन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए सबसे पहले तो ये जानिए कि वास्तव में मन क्या चीज है और इसमें कौन कौन सी शक्तियां छुपी है। मन यानी कि हमारा माइंड कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो यह एक सॉफ्टवेयर है, और मगज यानी कि हमारा ब्रेन कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो यह एक हार्डवेयर है। मगज एक भौतिक चीज ही जैसा है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और नाप सकते हैं। लेकिन मन एक ऊर्जा है, बिजली जैसी ऊर्जा है जिसे हम देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम पहले यह समझें कि हमारा मन काम कैसे करता है और कैसे हम मन की शक्ति को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि कई बार मन की शक्ति का दुरुपयोग के कारण मनुष्य के जीवन में कठिनाई भी आ सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बिजली का गलत उपयोग किया जाए तो शॉर्ट सर्किट, विस्फोट जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक उसी तरह मन की ऊर्जा का दुरुपयोग होने के कारण जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि मन की शक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। मन का विभाजन हम वास्तविक भौतिक आधार पर नहीं कर सकते, बल्कि यह तो एक मनोवैज्ञानिक की अवधारणा पर आधारित है या फिर मन की अवस्थाएं हैं। मनोविज्ञान में मनुष्य के मन को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें मुख्य रूप से 2 भाग है। चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। मनोविज्ञान की इस अवधारणा को समझकर ही हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड हमारी चेतना या सक्रिय एक्टिव अवस्था है। इसमें हम सोच, विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं या कोई कार्य करते हैं। अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड तर्क एवं सोच विचार के निर्णय नहीं लेता, बल्कि यह हमारे पिछले अनुभवों एवं धारणाओं के आधार पर स्वचालित तरीके से कार्य करता है। चेतन मन हमारी जागृत अवस्था में ही काम करता है, लेकिन अवचेतन मन जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी काम करता रहता है। यानी कि अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। हम अपने लाइफ में जो भी करते हैं वह सब अवचेतन मन की वजह से ही करते हैं, और अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके हम जो कुछ भी सीखते हैं वही हम जिंदगी भर करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब भी कोई व्यक्ति पहली बार बाइक चलाना सीख रहा होता है तो उसे बाइक को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा सा भी रहता है, लेकिन जब कुछ दिनों बाद वह बाइक चलाना सीख जाता है तो तब उसे बाइक को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। तब उसका बाइक अपने आप ही नियंत्रित हो जाता है और कोई कार्य करते हुए भी बड़ी आसानी से बाइक चला लेता है। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार बाइक चलाना सीख रहा होता है तो वह अपने चेतन मन का इस्तेमाल करता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब बार बार बाइक चलाने की प्रैक्टिस करता है तब वह अनुभव उसके अवचेतन मन में स्टोर होने लगते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, यह सब कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें,
एवं रोज रोज के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए अब हम चेतन और अवचेतन मन के कार्यों के बारे में जानते हैं। सेंसेशन पर नियंत्रण यानी हमारी आंखें, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सारी इंद्रियों पर नियंत्रण हमारा चेतन मन ही करता है। मूवमेंट यानी हम चेतन मन को ऑर्डर दे सकते हैं कि मुझे अपने शरीर को इधर उधर हिलाना है। थॉट्स यानी विचार करना, ये चेतन मन का कार्य है। जब हम सुबह उठते हैं तभी से हमारे मन में विचार शुरू हो जाते हैं और जब सो जाते हैं तो विचार बंद हो जाते हैं, क्योंकि चेतन मन नींद में काम नहीं करता। लॉजिक यानी तर्क करना एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य अवचेतन मन के द्वार पर जो पहरेदारी करता है वह चेतन मन ही करता है। कोई भी गलत विचार या बात हमारे अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में ना आ जाए, इसलिए चेतन मन उसकी चौकीदारी करता रहता है और अनेकों खराब और नकारात्मक विचारों को अवचेतन मन में न जाने से रोकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अवचेतन मन के कार्यों के बारे में। हलन चलन और संवेदनाएं, ये दोनों कार्य हमारा चेतन और अवचेतन मन करता है। यानी जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब हमारे शरीर का चाल चलन और संवेदना पर पूरा कंट्रोल हमारे चेतन मन के पास होता है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब यह काम हमारा अवचेतन मन करता है। रिफ्लेक्स यानी अवचेतन मन, रिफ्लेक्स यानी अवचेतन मन की शक्ति हमें आपातकालीन स्थितियों से बचाती है। जैसे अग्नि पर पैर पड़े तो अचानक से हटा लेते हैं, सांप देखकर उलटे ही भाग खड़े होते हैं, सीढ़ियों से गिरते गिरते संभल जाते हैं। दोस्तों, ईश्वर ने हमारे मन मस्तिष्क में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर फिट कर रखा है जो इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड में इतनी शक्तिशाली मशीन किसी इंसान ने नहीं बनाई होगी। लेकिन हम इस मशीन को चलाना नहीं जानते, इसलिए इसकी शक्तियां से अनजान हैं। इस पद्धति का उपयोग करके हम दूसरे लोगों की मन की बात तक जान सकते हैं। इस पद्धति को सीखने की पूरा प्रोसेस आगे के चरण में अलग से बताया गया है। मेमोरी पावर मतलब याद शक्ति के 3 स्टेप होते हैं, रजिस्टर, रिस्टोरेज और रिकॉलिंग। रजिस्टर और रिकॉलिंग चेतन मन का विषय वस्तु है, जबकि स्टोरेज अवचेतन मन से जुड़ा होता है। यदि स्टोरेज सही से हुआ हो तो रिकॉलिंग आसान हो जाता है। अगला काम जो अवचेतन मन करता है वो अंतरात्मा की आवाज बनकर हमें सचेत करता है। जैसे जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि यह काम गलत है। यानी भगवान ने इंसान को गलत कार्य से रोकने के लिए उसके भीतर एक रडार सेट कर रखा है जो अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रण में आता है। त्रिकाल ज्ञान यानी हमारे अवचेतन मन से भूत, भविष्य और वर्तमान कुछ भी नहीं छिपा है। यह त्रिकालदर्शी है, ये भविष्य की घटनाओं को भांप लेता है और कभी कभार हमें चौकन्ना भी कर देता है। इसी ज्ञान के कारण प्राचीन आर्षि मुनि भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख लिया करते थे। संजय ने महाभारत की भविष्यवाणी इसी के आधार पर की और इसी के आधार पर नास्त्रेदमस इतना प्रसिद्ध हुआ। IQ यानी कि इमोशनल क्वेश्चन, भावनात्मक गुणांक। उच्च IQ ही सफलता का मानक नहीं है, बल्कि IQ ही व्यक्ति को सफल बनाता है। उच्च शिक्षित व्यक्ति कभी कभार कम IQ के कारण संस्था को बड़ी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए अगर IQ बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना होगा। बुद्धि सही समय पर सही निर्णय लेना अवचेतन मन की विशेषता है। इसीलिए जब भी आप किसी असमंजस में पड़ने वाले हो तो निर्णय अपने अवचेतन मन पर छोड़ दें। यह आपको विश्वास के अनुरूप सबसे उत्तम रिजल्ट बताएगा। मेटल क्लॉक यानी हमारे अवचेतन मन के पास एक ऐसी घड़ी है जो हमें एक सही समय पर उठा देती है। मित्रों, मैं कभी अलार्म सेट नहीं करता, बल्कि अपने मन को कमांड दे देता हूं कि मुझे इतने समय पर उठ जाना है, जिससे मन बिना देरी किए ही मुझे उठा देता है। आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं।
मेंटल कैलेंडर, यानी अपने जीवन में जो भी पाना है उसकी एक निर्धारित समय सीमा का उल्लेख जरूर कीजिए। तभी अवचेतन मन उस पर सही तरीके से कार्य कर पाएगा। हीलिंग पावर, यानी अवचेतन मन का इस्तेमाल करके आप बीमार शरीर को भी ठीक कर सकते हैं। एक बार एक आदमी कैंसर रोग से बेहद पीड़ित था और कैंसर भी इतना भयानक था कि शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर ने भी इलाज के लिए मना कर दिया था। उसका एक लड़का था जो अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुखी रहता था। उसने अपने पिता को सब तरह से इलाज करवा कर देख लिया, फिर भी कोई इलाज नहीं मिला। तभी उसने किसी योगी से अवचेतन मन के बारे में सुना। उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने पिता के अवचेतन मन से ही उनके शरीर को ठीक कराऊंगा। वह सोचने लगा कि अगर मैंने अपने पिता के अवचेतन मन को जगा दिया तो उनका अवचेतन मन ही शरीर को ठीक कर देगा। उसके बाद उस लड़के ने पेड़ से एक लकड़ी तोड़ी और लकड़ी को ले जाकर अपने पिता को दिया और उनसे कहा कि आज मैं एक बहुत महान बाबा से मिला जो बड़े ज्ञानी है। उनके पास हजारों लोग आते हैं और वो बाबा हर समस्याओं का समाधान करते हैं। मैंने भी जब आपकी बीमारी के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे एक लकड़ी देकर कहा कि ये अपने पिता के गले में लटका देना, और उन्होंने एक मंत्र भी दिया है और कहा है कि रोज इस मंत्र को दिन में 2 बार पढ़ना है। इससे तुम्हारे पिता 1 महीने में ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके पिता को यकीन हो गया कि अगर ये लकड़ी महान बाबा ने दिया है और मंत्र बताया है तो ये मुझे जरूर फायदा करेगा। इसलिए वो रोज उस लकड़ी को अपने गले में बांधकर सच्चे मन से उस मंत्र का जाप करने लगे। इस तरह पूरा 1 महीना भी नहीं बीता था कि उसके पिता एकदम से स्वस्थ हो गए, जबकि सच ये था कि ना तो वह किसी बाबा से मिला था और ना ही ऐसा कोई मंत्र किसी ने उसे बताया था। लेकिन उसके पिता ने फुल फीलिंग्स के साथ उस बात पर यकीन कर लिया और अपने अवचेतन मन को जगाकर अपनी बीमारी को भी खुद ठीक कर लिया। इससे तो ये बात साफ है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली हीलिंग पावर हमारे अवचेतन मन के पास ही है। ये कई बीमारियों को उत्पन्न भी कर सकता है और प्रोसेस को रिवर्स करके ठीक भी कर सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे कि जब डॉक्टर ने रोगी को कह दिया हो कि आप घर जाइए, आपका इलाज नहीं हो सकता, और उसके बाद वह रोगी बिल्कुल ठीक हो गया हो। दोस्तों, ये सारे कार्य हमारे अवचेतन मन के स्तर पर ही होते हैं। हम सभी एक चुंबक की तरह है जो अपने जीवन में हर उस चीज को खींच सकते हैं जो हमें पसंद हो, किंतु इस मैग्नेट को हमें हमेशा चार्ज करते रहना होगा। इसके लिए शबरी तकनीक अपनाना पड़ेगा। जैसे शबरी हमेशा राम राम करती गई और राम को वहां जाना ही पड़ा। आपको जो चाहिए बस उसी के बारे में सोचे। पैसा चाहिए तो पैसे के बारे में सोचे, पावर चाहिए तो पावर के बारे में सोचे। ये हर हाल में आपकी दुनिया में प्रकट होंगे। जब हम अवचेतन मन को प्राप्त कर लेते हैं तो उसका असर हमारे आसपास भी दिखाई पड़ता है। मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको यह प्रस्तुति पसंद आया होगा।